हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूँ बिमला। आपको मैं पंच परमेश्वर की कहानी का चौथा भाग सुनाने जा रही हूँ। तीसरा भाग में अभी तक आप लोगों ने देखा कि जुम्मन परेशान करता था अपनी मौसी को। इसको अपना गुजारा खुद करने के लिए मौसी कई दिनों तक पंचायत करने के लिए इस गांव से उस गांव दौड़ती रही और सबको इकट्ठा करती रही कि पंचायत बैठाने के लिए। और वो जुम्मन के अलगू के पास भी गई। अलगू जुम्मन का पक्का मित्र था और जा कर के उनसे भी बोली कि तुम भी पंचायत में आ जाना। बहुत लोगों ने बूढ़ी मौसी की हंसी उड़ाई और कहा कि कब्र में पैर लटका हुआ है और ज़मीन जायदाद के लिए दौड़ रही है। तो मौसी बोली कि जब मरूंगी तब ना, कम से कम अभी तो मुझे भरपेट के लिए भोजन और तन के लिए कपड़ा चाहिए। जुम्मन मुझे वो भी नहीं दे रहा है, तो उसके लिए तो मैं पंचायत बैठाऊंगी ही, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी। तो इसके लिए दौड़ धूप करने के बाद पंचायत बैठी। और चलिए मैं इसका चौथा भाग सुनाने जा रही हूँ। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे। जब पंचायत में कोई आ जाता तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की चहचहाहट चहचहा चिड़ियों की चहचहाहट युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिल्लम भर रहा था। यह निर्णय करना बहुत ही असंभव था कि सुलगते हुए उपलों के अधिक धुआं निकलता था या चिल्लम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड जमा हो गए थे। 5 लोग बैठे तो बूढ़ी मौसी ने उनसे विनती की, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीते जी रोटी कपड़ा देने के लिए कबूल की थी। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धो करके काटा, पर अब दिन रात का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन पर कपड़ा। बेबस विधवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दोगे उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेसहारा की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंचायत कहेंगे उसे मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिखे जिनसे किसी न किसी का कारण उनका दुश्मनी था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के इरादों को समझ गई, बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। तो दोस्तों, अभी तक पंच परमेश्वर की कहानी मैं आपको यहाँ तक सुना चुकी हूँ और इसका अगला भाग मैं कल सुनाऊंगी। तो मैं यहीं अपने इस कहानी को विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।